Hello everyone, in this video lecture I will discuss the second part of a chapter is matter around us pure. So बच्चे इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम मिक्सचर के वेरियस कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मिक्सचर। हमने अभी तक क्या सीखा था, लास्ट लेक्चर में हमने यही किया था कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर में 2 या 3 कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं और वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। बच्चे अगर अभी इन्हीं कंपोनेंट्स को अलग करना हो, सेपरेट करना हो, तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। 1 बाय 1 वो सारे मेथड्स हम सीखेंगे और ये सारे मेथड्स बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही मेंशन है, तो ध्यान से समझो इसको। सो बच्चे देखो, फर्स्ट मेथड है, इसमें क्या करना है, इसमें करना है डाई को सेपरेट करना है। सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ठीक है, अब सपोज करो जैसे आपके पास कोई इंक है, पुराने टाइम में इंक्स होती थी, इंक्स में क्या होता है, सॉल्वेंट के अंदर डाई डली होती है। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट पार्ट क्या है, वो लिक्विड है, और जो डाई पार्ट है वो क्या है बच्चे, वो सॉलिड होगी। जो जिसने कलर दिया इंक को वो सॉलिड होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड में से क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो देखो बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें जो प्रोसेस यूज़ करते हैं ना, वो इवेपोरेशन करते हैं। प्रोसेस क्या यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होगा, जो लिक्विड पार्ट है, जो सॉल्वेंट पार्ट है बेटा, वो तो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट मतलब कि उसके क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे, वो तो बाहर निकल जाएगा। और सॉलिड पार्ट क्या रह जाएगा, इट विल लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, ओके। तो इवेपोरेशन में लिक्विड पार्ट वोलाटाइल है बच्चे। तो इसमें ये कंडीशन होना चाहिए कि अगर हमने इवेपोरेशन प्रोसेस लगानी है तो जिस कंपोनेंट को हमने सेपरेट करना है, जो सॉलिड है, एक कंपोनेंट हमेशा वोलाटाइल होना चाहिए, दूसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल। तो इस पर्टिकुलर केस में जो लिक्विड पार्ट है उसी को इवेपोरेट होना है, वो वोलाटाइल है, और जो सॉलिड पार्ट है बेटा वो क्या है, वो है नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या किया, सपोज करो एक बीकर लिया। ठीक है, देयर इज़ 1 बीकर, और बीकर को ना आधा भर लिया, किसके साथ, पानी के साथ। इसके अंदर डाल दिया वाटर, डाल दिया। ठीक है, इस बीकर को किसके ऊपर रखना है, इस बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखना है। ठीक है, ये सपोज करो हमारे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड है बच्चे। ठीक है, इसके बीकर को इसके ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब बीकर के ऊपर बेटा क्या रखनी है, एक इसके ऊपर रखनी है वॉच ग्लास। बीकर के ऊपर क्या प्लेस किया, वॉच ग्लास प्लेस किया। इस वॉच ग्लास में जो भी डाई, इंक है, इंक को इस डाई के इंक को इस वॉच ग्लास के ऊपर डाल दिया। अब क्या किया, अब ये जो हमारा क्या हो गया, सेटअप हो गया इसका। इसके नीचे क्या रखेंगे, एक बर्नर रखेंगे। बर्नर से क्या करेंगे, इस बीकर को हीट अप करेंगे। बच्चे जब इस बीकर को हीट करेंगे तो पानी भी क्या होगा, गर्म होगा। पानी गर्म होने से क्या होगा, ये जो इंक है ये भी हीट अप हो जाएगी बेटा। तो इसमें से जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है, वोलाटाइल है बेटा, वो तो बाहर निकल जाएगा, और नीचे सिर्फ लेफ्ट आउट क्या रह जाएगा, सॉलिड पार्ट, दैट विल बी डाई, दैट विल बी आर कलर। ठीक है ना, यहाँ पे सॉलिड पार्ट क्या है, वो कलर है, वो पीछे रह जाएगा। ठीक है ना, तो सॉलिड पार्ट क्या है, जो कलर्ड कंपोनेंट हम अलग करना चाहते थे, इसको मैं कलर्ड कंपोनेंट लिखूं तो ज़्यादा बेटर है ना। कलर्ड कंपोनेंट क्या है, इट विल लेफ्ट बिहाइंड। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड वेयर वी कैन सेपरेट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक बाय यूजिंग विच मेथड, बाय यूजिंग इवेपोरेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ किया यहाँ पर, इवेपोरेशन मेथड यूज़ किया। जब भी इवेपोरेशन मेथड यूज़ करना है, बस एक चीज़ याद रखना, मिक्सचर का एक कंपोनेंट उसमें ज़रूर वोलाटाइल होना चाहिए और दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। अगर दोनों ही वोलाटाइल होंगे तो दोनों ही इवेपोरेट हो जाएंगे, और अगर दोनों ही नॉन वोलाटाइल होंगे तो कोई भी इवेपोरेट नहीं होगा, तो तब ये मेथड नहीं यूज़ हो सकता। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वन कंपोनेंट इज व्हाट बच्चे, इट इज़ volatile, and another one is a non volatile. So this is the first method. Okay, now the second method, बच्चे second method है centrifugation. second method क्या है, centrifugation.
सब एनसीईआरटी के बुक में यही सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यही एग्जाम्पल्स है। इसमें क्या करना है बेटा, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। इसमें बेसिकली हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड तब यूज़ करते हैं अगर ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट सस्पेंडेड फॉर्म में, उसके पार्टिकल्स सस्पेंडेड फॉर्म में है। जैसे आपने पढ़ा था कोलाइड्स में क्या था कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, एक कंपोनेंट के पार्टिकल्स हमेशा सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। तो ये मेथड हम तब यूज़ कर रहे हैं जब मिक्सचर में एक टाइप के पार्टिकल्स सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हमें मिल्क कोलाइड है, मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, फैट पार्टिकल है, वो पानी के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, क्रीम को मिल्क से क्या करना है, सेपरेट आउट करना है बेटा। इस केस के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, इस प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा, मिक्सचर को ना बहुत तेज़ी से रोटेट करवाते हैं। मिक्सचर को क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से रोटेट करवाएंगे। इतनी फास्टली रोटेट करने से होगा क्या, ये होगा कि जो क्रीम पार्ट है बेटा, उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, वो तो क्या हो जाएगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी। और जो रिमेनिंग पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, वो क्या रह जाएगा, वो अपर साइड पे है ना, वो ऊपर रह जाएगा। तो बच्चे इस मेथड को जब लगाना है ना, तो कंडीशन क्या है, ये जो दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है मिल्क में बेटा, ये जो दोनों कंपोनेंट्स है, इनकी डेंसिटीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। डेंसिटीज़ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तभी एक पार्ट क्या है वो ऊपर आ जाएगा और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड में भी हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को अलग कर रहे हैं। सॉलिड इज सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस अ मेथड बाय विच सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड, आप इवेपोरेशन मेथड भी डिस्कस कर सकते हो और आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। और कई बार आपको कंडीशन दे देते हैं कि अगर उसमें से एक कंपोनेंट वोलाटाइल है तो आप क्या यूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली दिमाग लगाना, वोलाटाइल है तो इवेपोरेशन। या क्वेश्चन में ये पूछा हो कि अगर डेंसिटीज अलग अलग है तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तो आप मेथड जो अप्लाई करोगे बेटा, वो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे जिसमें हमें सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना है, ये है क्वेश्चन। और डेंसिटीज अलग अलग है तो हम मेथड यूज़ करेंगे बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का और एग्जांपल, आपकी मम्मा घर पे बटर निकालती है ना, अगर यहाँ से मलाई से मक्खन निकालना है तो क्या करते हैं, मिक्सी में ज़ोर से उसको रोटेट करवाते हैं। जल्दी ज़ोर से रोटेशन करवाने से क्या होता है, लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है और बटर पार्ट वो अलग हो जाता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों। नाउ द नेक्स्ट मेथड बेटा, जहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि अगर दो लिक्विड्स हैं, दोनों ही एक दूसरे में इमिसिबल हैं, हम उन्हें सेपरेट करना चाहते हैं। सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स, इमिसिबल का मतलब क्या होता है, जो बच्चे आपस में मिक्स नहीं होते, ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है केरोसिन ऑयल, ठीक है, एंड वाटर। तेल पानी में कभी मिक्स नहीं होता, ठीक है ना। सपोज करो हमारे पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें तेल और क्या है, केरोसिन ऑयल और वाटर है, हम इन्हें मिक्स करना चाहते हैं बेटा। इसके लिए हम पता है क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास एक स्पेशल एपरेटस होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं सेपरेटरी फनल। ऐसे एपरेटस को क्या कहते हैं, सेपरेटरी फनल कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या स्टॉपर लगा होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं बेटा, इस पर क्या लगा होता है, इस पर यहाँ पर स्टॉप कॉर्क लगी होती है, ठीक है, स्टॉप कॉर्क लगी होती है। अब क्या किया हमने, यहाँ पर दोनों लिक्विड्स को क्या कर दिया, मिक्सचर को डाल दिया, ठीक है, और इसे सेटल डाउन होने दिया। इसे क्या होने देंगे, सेटल डाउन होने देंगे। सेटल डाउन होने देंगे, कुछ देर के बाद देखेंगे, दैट मीन्स कि अभी तो मिक्सचर था, डाल के उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया बेटा। जब इसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो ऑयल है, ऑयल की लेयर क्या है, वो ऊपर आ जाएगी और नीचे क्या रह जाएगी बेटा, वाटर की लेयर,
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसे ओपन करेंगे तो वाटर की लेयर की ड्रॉप्स नीचे आएंगी, उसे हम किसी बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगी वाटर की लेयर, स्टॉप कॉक को वापस क्या कर देंगे, बंद कर देंगे इसे, और ऊपर क्या रह जाएगी, सिर्फ ऑयल की लेयर। पर ये मेथड लगाना है तो कंडीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों लिक्विड्स के बीच में डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए। तो ये दोनों जो लिक्विड्स हैं दे शुड हैव डेंसिटी डिफरेंस। हम तभी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सेपरेटरी फनल है, सेपरेटरी फनल जो ये स्पेशल एपरेटस यहाँ पे यूज़ किया, जब लॉकडाउन खुलेगा आप स्कूल्स में जाओगे, तब तक आप शायद क्लास 10th में हो चुके हो, तो वहाँ जाकर अपने केमिस्ट्री लैब में ये सारे एपरेटस आप देख सकते। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ सब्लिमेशन। नेक्स्ट मेथड इज़ सब्लिमेशन। बेटा सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है ना, सॉलिड है वो बेटा डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। बच्चे लिक्विड फॉर्म आती ही नहीं है बीच वाली, सीधा ही सॉलिड से क्या है सब्सटेंस है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एग्जांपल देखें कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, जैसे है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर। डेली रूटीन के एग्जांपल्स अगर देखें, कैम्फर और नैप्थलीन तो घरों में बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं, है ना, तो नैप्थलीन एटसेट्रा, ठीक है। कैम्फर हवन में कभी देखें ना यूज़ करते हैं, जब तेज़ फ्लेम चाहिए होती है, एकदम से जल्दी से फ्लेम चाहिए होती है, तो हम कैम्फर डाल देते हैं उसमें, है ना, क्योंकि वो इजीली क्या कर जाता है, सब्लिमेट कर जाता है। देखो सपोज करो अब इसी में से एक कंपोनेंट को हम लेते हैं, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा कंपोनेंट सपोज करो मिक्सचर में प्रेजेंट है NaCl। तो सब्लिमेशन मेथड हम कब अप्लाई कर सकते हैं, अगर मिक्सचर में एक कंपोनेंट बेटा ऐसा है जो सीधा ही सब्लिमेट कर जाएगा, जबकि दूसरा कंपोनेंट है वो सब्लिमेशन नहीं शो करेगा, तभी इस मेथड को यूज़ करेंगे। तो ये अमोनियम क्लोराइड और NaCl का मिक्सचर है, इसमें Na4Cl तो सब्लिमेट कर जाएगा, ये क्या करेगा, सब्लिमेट करेगा, पर NaCl तो सब्लिमेशन नहीं करेगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, अभी सपोज करो क्या है, यहाँ एक चाइना डिश है, चाइना डिश में क्या ले लिया हमने, अमोनियम क्लोराइड और ये दोनों सॉलिड्स ले लिया, अमोनियम क्लोराइड और NaCl ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, इस पर एक फनल डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया, एक फनल को प्लेस कर दिया, ठीक है। और इसको यहाँ पर कॉक से क्या कर दिया, बंद कर दिया, या इसमें कुछ कॉटन प्लग लगा के इसको बंद कर दिया। और इसको कहाँ प्लेस कर दिया, इसको डिश को रख दिया हमने किसी ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर ही रख दिया, ठीक है। सपोज करो ये ट्राईपोड स्टैंड है, इसको नीचे से अगर हीटअप करेंगे, हीटिंग करने से क्या होगा, ये जो अमोनियम क्लोराइड है, जैसे उसको हीटअप करोगे अमोनियम क्लोराइड तो बेटा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में। यहाँ ये इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, और जो नीचे लेफ्ट ओवर रह जाएगा वो क्या होगा, NaCl होगा। तो इस मेथड को क्या कहते हैं बेटा, इस मेथड को कहते हैं सब्लिमेशन मेथड, वेयर वन कंपोनेंट शुड बी सब्लिमेट, ठीक है ना। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट मेथड, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, बेटा क्रोमेटोग्राफी हम तब यूज़ करते हैं कि सपोज करो किसी मिक्सचर के अंदर 3 कलर्स हैं, ठीक है। उन तीनों कलर्स को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। जैसे एक डाई है, डाई के अंदर 3 कलर्स हैं, 3 कलर्स को सेपरेट करना है। तो देखो क्रोमेटोग्राफी को हम यूज़ कर सकते हैं टू सेपरेट द कलर्स फ्रॉम डाई। और हम तब भी यूज़ कर सकते हैं, सपोज करो 3 सोल्यूट्स आर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। तो बेटा 3 सोल्यूट्स मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें हम एक से ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट होंगे सेम सॉल्वेंट के अंदर ही। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे इसमें, आपने सबसे पहले क्या किया बेटा, हमने क्या किया, एक फ़िल्टर पेपर की ना इस तरह से कटिंग कर ली, फ़िल्टर पेपर की क्या ले ली, कटिंग ले ली। बेटा इस फ़िल्टर पेपर पे क्या किया हमने, जिस डाई के भी 3 कलर्स को सेपरेट करना है, क्योंकि ऐसी डाई जिसमें
सपोज करो 3 कलर्स हैं, ये हमने सपोज किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर जैसे हमारी लेबोरेटरीज में भी पड़े होते हैं, उसको आपने इस फॉर्म में कट कर लिया और यहाँ पर आपने क्या किया, अपना जो भी आपका मिक्सचर है ना उसकी यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप लगानी है, उस मिक्सचर की क्या लगानी है, सिंगल ड्रॉप, और उसको आप पेंसिल से क्या कर लो बेटा, मार्क कर लो, उसे पेंसिल से क्या करो, मार्क कर लो। ये हमने क्या लिया है, फिल्टर पेपर। अब क्या करेंगे, अब हम एक जार लेंगे, क्या लिया, जार, जार में बेटा थोड़ा सा नीचे लेवल पे क्या डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया है। अभी हम डाइस के केस में जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर इस स्ट्रिप को हमने क्या किया, इस स्ट्रिप को हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सपोज करो मार्क था जहाँ पे ये पेंसिल के साथ आपने क्या किया हुआ था, इस फिल्टर पेपर को हमने इस जार में डाल दिया और इस जार को आपने ऊपर से कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इस डाई के अंदर 3 कलर्स है जिसको हमें क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, ठीक है ना। अब देखो कि कुछ कलर ऐसे होंगे जो पानी में ज़्यादा सोल्यूबल होंगे। इन तीनों में से कलर्स का जो ऑर्डर होगा ऐसा होगा कि कोई कलर पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा होगा, सोल्यूबल हो रहा होगा, कुछ कम और कुछ उससे भी कम। बेटा जो ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा होगा ना पानी में, वो हमेशा फास्टर जाएगा, वो पानी में क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा। तो यहाँ पर देखो 3 कलर्स में डिज़ोल्व इसमें थे, है ना, इस मिक्सचर में। तो कुछ टाइम के बाद आप नोट करोगे कि पानी का लेवल, जब फिल्टर पेपर पानी को एब्जॉर्ब करता है ना, तो धीरे धीरे पानी राइज करेगा फिल्टर के ऊपर। ये जो नीचे सॉल्वेंट था ना, ये धीरे धीरे फिल्टर के ऊपर क्या करेगा, राइज करेगा और अपने साथ तीनों कलर्स को भी लेकर जाएगा। तो वो पॉइंट ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आएगा। देखो सपोज करो मुझे ऐसे 3 पॉइंट्स मिल गए, मुझे क्या मिल गए, फिल्टर पेपर में 3 पॉइंट्स मिल गए। ये 3 पॉइंट्स किसके विद रिस्पेक्ट है बेटा, ये 3 पॉइंट्स जो कलर्स हमें सेपरेट करने थे ना, उसके विद रिस्पेक्ट है, ठीक है। जैसे ये ऊपर, सबसे ऊपर ये राइज किया, फिर सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, दैट मीन्स कि जो सबसे ऊपर मुझे पॉइंट मिल रहा है ना, ये वाटर में ज़्यादा फास्टली क्या किया है, राइज किया है, क्योंकि इसकी पानी में ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। तो इस तरह से तीनों कलर्स क्या हो गए बेटा, इससे डाई के अलग हो गए बाय क्रोमेटोग्राफी मेथड, ठीक है ना। सो दिस इज about chromatography. Now I will discuss the another method to separate the various component of a mixtures, that is distillation. इसमें हम डिस्टिलेशन, बेटा डिस्टिलेशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं अगर मिक्सचर में 2 लिक्विड हैं, दोनों ही लिक्विड एक दूसरे में सोल्यूबल हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हम मिक्सचर लेंगे, इट हैज़ 2 मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स क्या हैं, ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में क्या है, सोल्यूबल हैं। एग्जाम्पल ले लो एसीटोन प्लस वाटर का, एसीटोन प्लस वाटर का। देखो बेटा जब भी डिस्टिलेशन करना है प्रोसेस, तो इसमें ये कंडीशन होती है क्या, कि जो 2 लिक्विड्स हैं ना, उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए। अगर उनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को बेटा हम बॉयल करते हैं। बॉयल करने से क्या होगा, ऐसा पार्ट मिक्सचर का जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो जल्दी बॉयल हो जाता है, जो ज़्यादा वोलाटाइल है, वो पहले अपने वेपर्स बनाएगा, और वो पार्ट जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, वो बाद में अपने वेपर्स बनाएगा, ठीक है। तो बेटा एसीटोन और वाटर में से एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो पहले किसके वेपर्स बनेंगे, अगर मैं ऐसे मिक्सचर को बॉयल करती हूँ बेटा, पहले जो वेपर्स बनेंगे वो इसके बनेंगे और वाटर क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। देखो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे ना हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम वो मिक्सचर डाल देते हैं जिसके कंपोनेंट्स को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। जैसे हम यहाँ पर सेपरेट करना चाहते हैं एसीटोन एंड वाटर को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम नीचे एक हीटिंग डिवाइस रख देते हैं। ये हीटिंग डिवाइस क्या करता है, इस पूरे मिक्सचर को हीट अप करेगा। तो एसीटोन के वेपर्स मैंने क्या बोला, पहले बनेंगे, ठीक है ना। इसको ऊपर से अभी हम क्या कर देंगे, बंद करवा देंगे, ठीक है। और ये आगे किससे कनेक्टेड होता है, सेपरेटिंग फनल से ये कनेक्टेड होता है, सॉरी नॉट सेपरेटिंग फनल, कंडेंसर से, सॉरी कंडेंसर, ठीक है। तो ये कंडेंसर से कनेक्टेड होता है। कंडेंसर से क्या होता है, ठीक है,
क्या हुआ, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने समझाया कि हमने एसीटोन और वाटर को क्या किया, हीटअप किया, नीचे कोई हीटिंग डिवाइस है, यहाँ पे वेपर्स बने, वेपर्स बनकर इस कंडेंसर के थ्रू, बेटा कंडेंसर का काम क्या होता है, ये जो वेपर्स बन के ऊपर गए ना, इन वेपर्स को ही फाइनली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या पहले इकट्ठा हो गया, क्या आपने कलेक्ट कर लिया, एसीटोन, और पानी क्या रह गया बेटा, पीछे रह गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिस्टिलेशन मेथड फॉर टू मिसिबल लिक्विड्स। कंडीशन शुड बी दैट बोथ शुड हैव अ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं अगर दो लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा ना हो। इट इज़ नॉट मोर देन 25 केल्विन, इतना कम दो अगर लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे मिक्सचर को बॉईल करूँगी ना तो दोनों ही जो लिक्विड्स हैं ना वो, क्योंकि उनके बीच में तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है ही नहीं, तो दोनों ही बेटा एक साथ अपने वेपर्स बना लेंगे, ठीक है ना। तो उन्हें सेपरेट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस जिसमें लिक्विड्स मिसिबल हैं पर उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है इट इज़ नॉट मोर देन 25 केल्विन, इस केसेस में बेटा हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। जैसे हमें एयर में से वेरियस कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है। एयर इज अ मिक्सचर है ना, एयर भी मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। इसमें से अगर हमें गैसेस को सेपरेट आउट करना है तो हम कैसे करते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड ये लगाते हैं। क्या करेंगे इसमें, देखो एयर को सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एयर को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में। इसे कहते हैं लिक्विफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें हम एयर को गैसियस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसे कहते हैं लिक्विफिकेशन। बेटा लिक्विफिकेशन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज्ड एंड प्रेशर शुड बी इंक्रीज्ड। बेटा ये दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एयर को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास लिक्विड आ गया, अब मिक्सचर कौन सी फॉर्म में आ गया बेटा, लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब इस पर कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेटा इसका भी सेटअप सिंपल डिस्टिलेशन जैसे ही होता है, पर जैसे हम वहाँ पर कंडेंसर यूज़ कर रहे थे ना, कंडेंसर का काम क्या हो रहा था, जो सिंपल डिस्टिलेशन देख रहे थे वो सिंपल वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। पर बेटा इसमें हम कंडेंसर की जगह पे हम पता है क्या यूज़ करते हैं, हम फ्रैक्शनल कंडेंसर यूज़ करते हैं। बेटा वो क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो जो पहले जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है उसको पहले कंडेंस करेगा, फिर दूसरे लिक्विड को और फिर तीसरे लिक्विड को। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत कम है तब भी जो कॉलम कंडेंसर्स होते हैं ना बेटा वो इन्हें अलग अलग से सेपरेट कर सकते हैं। बाकी सेटअप इनका बिल्कुल सेम टू सेम है। तो हमने एयर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इसकी क्या करवाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा इसमें सबसे पहले जो ऑर्डर आता है ना, हम एयर का अगर ऑर्डर देखें तो ऑक्सीजन, जैसे हमारे पास आई, ऑक्सीजन के बाद आर्गन गैस है, ठीक है, फिर सपोज करो नाइट्रोजन है। अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखूँ ना, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम हैं। जैसे ऑक्सीजन का है -185 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम है। ये सपोज करो या 183 अप्रोक्सीमेटली है ना, -186 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो कितने कम बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बाद हम ऐसे गैसेस को जिससे लिक्विफाई कर दिया उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हो तो किसके थ्रू करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या होता है, जिसमें एयर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और इंक्रीजिंग द प्रेशर। दोनों कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। तो इससे जो एयर है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ बच्चों, द लास्ट मेथड फॉर separation of various components of a mixture is crystallization. crystallization एक मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा। क्रिस्टलाइजेशन में पता क्या करते हैं, इम्प्योर
इम्प्योर सॉलिड को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, नेम द प्रोसेस बाय विच इम्प्योर सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्योर सॉलिड। बेटा इसको हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इस मेथड में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जो इम्प्योर सॉलिड है ना, इसको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे पास सल्यूट है, इसको क्या करेंगे, इस सल्यूट, ये जो इम्प्योर सॉलिड है बेटा, इसके अंदर अभी क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं। हमें इम्प्योरिटीज़ को इसमें से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो क्या करते हैं, ऐसे सॉलिड्स को पहले, इम्प्योर सॉलिड को किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दे। क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, नेम द प्रोसेस बाय विच इम्प्योर सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्योर सॉलिड। बेटा इसको हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इस मेथड में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जो इम्प्योर सॉलिड है ना, इसको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे पास सल्यूट है, इसको क्या करेंगे, इस सल्यूट, ये जो इम्प्योर सॉलिड है बेटा, इसके अंदर अभी क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं। हमें इम्प्योरिटीज़ को इसमें से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो क्या करते हैं, ऐसे सॉलिड्स को पहले, इम्प्योर सॉलिड को किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, कंडीशन ये होना चाहिए कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है ना, वो डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए, इम्प्योरिटीज़ पीछे ऐसे सच रह जाएं। फिर हम क्या करते हैं, इम्प्योर सॉलिड तो सॉल्वेंट में क्या हो गया, सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो गया, इम्प्योरिटीज़ क्या रह गई, पीछे रह गई। फिर इसे फिल्टर पेपर से हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इम्प्योरिटीज़ फिल्टर पेपर के ऊपर रह गई, नीचे आ गया हमारे पास क्या, अभी भी सॉलिड जो आया है, अभी भी वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं है बेटा। फिर ऐसे सॉलिड्स को हम फर्दर क्या करते हैं, जो एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर है, इसे फर्दर हीट अप करते हैं। हीट करने के बाद उसे आइस कोल्ड वाटर में वापस ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो वी गेट नाउ अ solid, and this solid which we will get beta, it will be in a now pure form। जैसे सी वाटर से करना है, अब देखो जैसे सी सॉल्ट, जैसे आपने सी सॉल्ट निकाला, कहाँ से, सी से क्या निकाला, सी सॉल्ट निकाला बेटा। अब ये कौन से फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में है, इसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉल्ट चाहिए प्योर। तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द मेथड्स बाय विच वी कैन सेपरेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब इसमें बच्चे सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है, जो भी आप पहले भी बहुत बार कर चुके हो, फिजिकल चेंजेस या बेटा केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। बेटा फिज़िकल चेंज, अगर हम किसी भी सब्सटेंस पे फिज़िकल चेंजेस को अप्लाई करते हैं ना, तो कभी भी वो किसी नई फॉर्म में नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। उसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, अभी भी सेम रहेगी। फिज़िकल चेंज का एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे सपोज करो आपके पास वाटर है, वाटर एक बार सॉलिड फॉर्म में है, वाटर एक बार कौन सी फॉर्म में, सपोज करो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में, ठीक है। जब भी हमने सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जाना है, हर बार रहेगा तो वो वाटर ही, हर बार क्या रहेगा, वो वाटर ही। सिर्फ क्या चेंज हो रही है, सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, कोई नया सब्सटेंस बनकर नहीं बाहर आया, सब वो अभी भी क्या है, पानी ही है, ठीक है ना। सिर्फ उसकी क्या चेंजेस हो रही है बेटा, फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। अदरवाइज जो उसकी वो है कॉम्पोजिशन है या जो भी वो कंपाउंड था, उसने उसी फॉर्म में ही रहना है। तो ऐसे प्रोसेसेस को बेटा हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। पर केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल चेंजेस में हमेशा नए सब्सटेंसेस बनते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल ही ले लो, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया, इसने क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। अब क्या हुआ, आपने इनिशियली यूज़ किया था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और आपको जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, अमोनिया। ये बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट है, ना नाइट्रोजन जैसी प्रॉपर्टीज़ है उसकी, ना हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक नया कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, बाय केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं बेटा। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, फिजिकल चेंजेस आर व्हाट, रिवर्सिबल। पर बेटा केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल चेंजेस एंड व्हाट, फिजिकल चेंजेस। एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर द पेशेंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।